मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से यिर्मयाह की किताब, उसका यिर्मयाह की किताब, उसका 29वां बाब और उसके 11 नंबर आयत। लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावन फरमाता है। कौन फरमाता है? यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। याद रखना, जो हमारी जिंदगी है ना, जो खुदा ने हमें दी है, इसमें कुछ अहम समझने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको बयान करूं, आज का जो हमारा मजमून है वो है खुदा के अल्लाही मंसूबा के में कायम रहें। खुदा के लाही मंसूबा में कायम रहें। क्या टॉपिक है? खुदा के अल्लाही मंसूबा में कायम रहें। आप साथ वाले को बोलो, खुदा के अल्लाही मंसूबा में कायम रहें। हालेलुया। यानी कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजों के बारे में हमें समझने की जरूरत है, यानी अपने बारे में समझने की जरूरत है। हम अल्लाही मंजिल के फर्जंद हैं। कौन से? अल्लाही मंजिल के फर्जंद हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी जो है ना वो चांस पर है। हमारी जिंदगी कोई चांस पर नहीं है। कई दफा होता है ना कि चांस मिलता है किसी को, हमारी जिंदगी चांस पर नहीं है। और हमारी जिंदगी के तमाम हालात और वाकयात खुदावन की तरफ से हैं। किसकी तरफ से है? इनको समझने की जरूरत है। और जो हमारा किरदार है सिर्फ इतना है कि हम खुदा के अल्लाही इंतजामात को पहचानें। क्या करें? खुदा के अल्लाही इंतजामात को पहचानें। और हमें उस राह पर बढ़ते रहना है जो उसने हमारे लिए पहले से तैयार कर रखी है। और हमें याद भी रखना है जो हमारे लिए पहले से तैयार की गई राहें हैं, उनमें हमने क्या रहना है? सर गर्म रहना है। क्या रहना है? क्या रहना है? जो हमारे लिए पहले से राहें खुदा ने तैयार कर रखी हैं, जो पहले से खुदा के मंसूबे हमारी जिंदगी में, पहले से जो कुछ खुदा ने हमारे लिए सोचा हुआ है, हमने, और जो खुदा ने हमारे लिए पहले से काम मुकर्रर किए हुए हैं, हमने उनमें क्या रहना है? हाँ, किसने रहना है? अगर हम देखें इफिसियों 2 बाब और उसके 10 नंबर आयत, जरा पढ़िएगा। हालेलुया। ये जो सिस्टर, क्या नाम है? एवेंजलिस्ट
साश्ता। जरा पढ़ो इफिसियों 2 बाब और उसके 10 नंबर आए। क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक कमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन। आमीन। खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफिसियों के खत में इसको इस तरह बयान करता है, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं। किसकी? खुदावन की। और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते महलूक हुए हैं। मसीह यीशु में उन नेक अमाल के लिए महलूक हुए हैं, पैदा हुए हैं। किन कामों के लिए? मसीह यीशु में नेक अमाल के लिए हम पैदा हुए हैं। खुदावन में हम पैदा हुए हैं और खुदा ने हमें तहलीक किया है, खुदा ने हमें हलक किया है, खुदा ने हमें बनाया है ताकि हम मसीह यीशु में रहकर उन नेक अमाल को कर सके जिसके लिए उसने हमें बनाया। लिखा है जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए। अब इस आयत पर आज आपने गौर करना है, हमें किसने हलक किया? यानी हम मसीह यीशु में हम पैदा हुए हैं, ऐसे ही ना, बनाए गए, तालीक किए गए। यानी मसीही होते हुए हमें जिन कामों के लिए बनाया गया है, हम खुदा ने तो पहले से वो तैयार कर रखे हैं, वो काम तो पहले से बना रखे हैं। ऐसे होता है ना, किसी शख्स को काम देने के लिए अक्सर ऐसे होता है कि घर में मां अपने बच्चों को काम देने के लिए पहले से उसने सोचा कि मैंने इस बच्चे से ये काम करवाना है, इस बेटी से ये काम। और अक्सर आपने देखा होगा कि मां जो है वो अपनी बेटियों को, तू चल ये किचन संभाल ले, चल तू सफाई कर ले, चल तू ये कर ले। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी हर एक के लिए जिम्मेदारी होती है कि तू फलां काम कर ले, तू फलां काम कर ले। और लेकिन कुछ ऐसे खास बच्चे होते हैं जिनके लिए खास काम होता है कि उन्होंने वो करना ही करना है, उनकी जिम्मेदारी होती है, उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसी तरह खुदा ने हमें महलूक किया है और हम खुदा की हाथ की कारागरी हैं। किस लिए खुदा ने हमें बनाया, किस लिए तहलीक किया गया है, क्यों हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में, हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, खुदा का मंसूबा क्या है हमारी जिंदगियों में। आज इस बात पर हम सोचेंगे। और लिखा है कि नेक अमाल, मसीह यीशु में नेक अमाल करने के लिए। कई बच्चे मैंने देखे वो काम करके फौरन कहते हैं अगला काम दसो। ऐसे आता है ना, कहते आगे बताओ, ऐसे ही। और मैंने कई लोगों को देखा कि वो अपने बच्चों को कहते ये काम कर ले, इसके बाद तो ये फ्री है। कई फौरन करके वो क्या करते हैं, अपने अपने को फ्री कर लेते हैं। लेकिन यहां पे हम देखते हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। इसका मतलब है खुदा ने हमारे लिए कुछ रखा हुआ है काम करने के लिए। क्या हम उस काम के लिए तैयार हैं जो खुदा ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है इस दुनिया में रहते हुए, कि हम उस काम को कर सकें ताकि हम उसके लाही मंसूबा में कायम रहें, उसके साथ रहें। और अगर देखा जाए तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का उसका मकसद क्या था? क्या मकसद था? कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। ऐसे ही है ना,
और जो उसे काम दिया गया था उसने वो काम पूरा किया। स्लीप पे वो क्या कहता है? तमाम हुआ। उसने पूरा काम, पूरा काम। और अगर किसी को असाइनमेंट मिलती है तो वो अपनी असाइनमेंट अच्छी बनाता है तो उसको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। उसे शाबाश भी मिलती है। हो सकता है कि उसको अवार्ड मिले, हो सकता है उसको गोल्ड मेडल मिले, हो सकता है उसको कोई अच्छा नाम मिले उसके काम का जो उसे दिया गया है। जिसको जो जिम्मेदारी खुदा देता है वो जिम्मेदारी पूरी तौर पर करे तो क्या ही बात है। तो आज इस बात पर हम गौर करेंगे, खुदा ने हमें क्यों पैदा किया। हालेलुया। अच्छा, रोमियो 8 बाप उसकी 29वीं देखे। लिखा है क्योंकि जिनको उसने पहले से जान लिया उनको पहले से मुकर्रर भी किया। जिनको उसने पहले से जान लिया, यानी कि खुदावंद ने हमें जान लिया, उसने हमें मुकर्रर भी कर लिया। कि खुदा हमें जानता है। जिनको उसने पहले से जान लिया उनको मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। क्या ही बात है। जिनको उसने जान लिया, किसने? खुदा ने। इसका मतलब है जिसको आप जानते हो उसी को काम दोगे ना, उसी को सुपुर्द करोगे ना, कोई जिम्मेदारी उसी को दोगे ना। अनजान बंदे को पकड़ाओगे कोई चीज? जिसको आप नहीं जानते आप उसे उसके हैंडओवर को चीज दोगे? उसे कहोगे ये मेरी चीज का ख्याल रख या मेरे लिए ये कर? ना वो करेगा। जिसे आप जानते हो उसी को आप मुकर्रर करोगे, उसी पर आप ट्रस्ट करते हुए उसे वो सौंपोगे कि ये इस चीज का ख्याल रख, ये काम कर। और फिर यहां तक नहीं बल्कि आगे क्या लिखा है कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। किसके? खुदा के। किसके? खुदा के बेटे की शक्ल, यानी कि हम शक्ल खूबहू मसीह की तरह नजर आए। खूबहू। कल मैं बता रहा था कि मैं छोटा सा बच्चा था, लेकिन जब मैं अब इतना हूं तो कोई काफी 10 साल पीछे चले जाए या 15 साल पीछे चले जाए। मैं कराची में था तो एक आंटी मुझे मिली। मैं अपनी अम्मी के साथ गया हुआ था चाचू के घर में, तो वो मुझे कहती है आप बरकत के बेटे हो। मैंने कहा आप कैसे जानते हो कि मैं बरकत का बेटा हूं? कहते आपकी शक्ल बिल्कुल अपने बाप की तरह, आप बरकत की तरह आपकी शक्ल, आपका कद बिल्कुल आपके बाप की तरह है, उसकी तरह खूब हो। तो मैंने कहा आपने मुझे कब देखा था? कहते हैं जब तू छोटा सा था तब मैंने देखा, लेकिन आज इतना बड़ा देखा है। और किसकी तरह? जब हम मसीह में आते हैं तो छोटे से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारी शक्ल सूरत उसकी तरह होती चली जाती है। जैसे यीशु काम कर रहा है अपने बाप के लिए, वैसे हम भी इस दुनिया में रहते हुए वैसे ही काम करें तो हमारी शक्ल उसकी तरह होती चली जाएगी। हम खूब हो उसकी तरह लगेंगे।
हालेलुया। किसकी तरह लगेंगे? उसके हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौथा ठहरे। जब आप ऐसा करेंगे तो पता क्या होगा? जब आप उसकी कामल मर्जी के मुताबिक चलेंगे और उसके साथ रहेंगे तो उसकी तरह होते जाएंगे, तो फिर हर तरह की जो बरकत है या बरकतें हैं वो आपसे कोई रोक नहीं सकता। क्या रोक सकता है? हाँ, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? हमें खुदा के लिए कुछ करना है। आज सवाल मेरा ये है, हम जितने यहां पे हैं, हम अपने आप से सवाल करें, पूछें, मैं इस चर्च में क्यों हूं? फिर अपने आप से पूछें, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? फिर आप जहां जहां काम करते हो, या जहां स्कूल में हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो, काम करते हो, वहां पे अपने आप से सवाल करो कि मैं वहां पे क्यों हूं? मैं ही क्यों हूं वहां पे? मैं ही क्यों इस जगह पर? फिर यह सवाल करें, मैं जिंदा क्यों हूं? मैं इस दुनिया में क्यों रह रहा हूं? मेरे रहने का मकसद क्या है इस दुनिया में? यार रूटीन के मुताबिक जैसे ही है, सुबह उठे, तैयार हुए, काम पे चले गए, जो जो भी आपका है, स्कूल जाने वाले स्कूल चले गए, कॉलेज जाने वाले कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी जाने वाले यूनिवर्सिटी चले गए, जो इनका अपना कारोबार वो कारोबार के लिए निकल गए, और जो बहनें वो अपने घर में काम कुम किया, और या किसी से मिल लिया, बैठ लिया, या दोस्तों से, या जो भी मिलना है। तो सारा दिन गुजरा, शाम हुई, वेले हुए तो टीवी देख के बह गए, तो थक गए तो फिर सो गए, फिर सवेरे ऑफ हुई। क्या ये लाइफ है हमारी? क्या इसीलिए खुदा ने मैं बनाया? क्या इसीलिए यीशु ने जान दी है? क्या इसी तरह हम जिंदगी गुजारें? सोचें, आज अपनी जिंदगी पर सोचें, आज अपने आप पर सोचें। दिल किया चर्च आ गए, दिल किया ना आए। फिर एक और बात, जो खिदमत करने वाले हैं, जिनको खुदा ने जो खिदमत दी है, आप सोचो कि आपकी जो खिदमत है, चर्च में जो काम कर रहे हो, या जो खुदा ने आपको काम दिया, खुदा का काम, वो काम आप ही को क्यों दिया गया है? आप ही क्यों हो? कोई और भी हो सकता था आपकी जगह पे। कुछ लोग बड़े सियाने बनते हैं, जब अपनी बारी आती है तो की हो जाते ने, हाँ, बड़ा सियाना है। बाइबल उसके लिए क्या कहती है, जरा पढ़िएगा। मिसाल की किताब, उसका 5वां बाप और उसकी 3रा बाप और उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़िएगा जरा। तीसरा बाप 5वीं और 6ठी आयत। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर, यानी 100% खुदा पर भरोसा रख, ईमान रख, इत्तेकाद रख। अच्छा आगे। और अपने फहम पर तकिया न कर। और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान। अपनी सब राहों में उसको पहचान। किसको? खुदा को। और वो तेरी रहनुमाई करेगा। वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो ये 6ठी है। हाँ जी, 6ठी आयत है ना, ये कंप्लीट हो गई ना जी। क्या लिखा है?
5वीं आयत में लिखा है अपने सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर। आज हम कितना खुदा पे भरोसा रखते हैं? बहुत सारे लोग हैं अपनी जॉब के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने कारोबार को चलाने के लिए बड़ी अंतः मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं तालीम हासिल करने के लिए क्या कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं सीट को लेने के लिए, पोजीशन को लेने के लिए क्या कुछ करते हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है अगर खुदा ही घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत है अबस है। अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तेरा सुबह को सवेरे उठना और रात देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि खुदावंद अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। जो उसका महबूब है, जो उस पर भरोसा रखता है, जो उस पर तवक्कल करता है, वो उसके लिए किस तरह कैसे कर देता है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप खुदा का काम करते हो तो आपके काम खुद बहुत सीधे होना शुरू हो जाते हैं। जब आप उसके लाही मंसूबा को समझ जाते हो और उसके लिए कुछ करते हो इस दुनिया में रहकर, याद रखना अगर आपने अपनी जिंदगी खुदा को दी है तो आपकी जिंदगी सेफ है, आपका बदन सेफ है। लेकिन अगर इस बदन को खुदावन के हाथों में दे देते हो और खुदा इसे कहते हो कि इसे इस्तेमाल कर, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और जो काम आपको दिया जाता है आप उस काम को 100% सही करते हो और दिल से करते हो, अक्ल को नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ किससे कि रूह से उस काम को करते हो कि क्योंकि खुदा रूह है। इंसानी अकल जब होती है ना तो बंदा क्या कहता है, इंसानी अकल को जब इंसान इस्तेमाल करता है तो बहुत सारी चीजें इंसानी अकल में आ जाती हैं। लेकिन जब आप खुदा के रूह की बात को मानते हो, खुदा का रूह आपको वही बात कहेगा जो कलाम में लिखी हुई है आपके लिए, और कलाम में जो कुछ आपके लिए लिख के दे दिया गया उस पर जब आप भरोसा रखते हो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हो तो बाकी काम आपके खुद बहुत होते चले जाते हैं। इंसान सारी जिंदगी गुजार देता है घर बनाने के लिए, नहीं बना पाता। इंसान सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ करता है, फिर भी कोई ना कोई ठोक देता है। इंसान सवेरे सवेरे उठता है, सारा दिन लगा रहता है। लफ्ज ऐसा नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जानवरों की तरह वो इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए, अपने घराने के लिए करता है, खुदा के लिए नहीं। कुछ हासिल नहीं होता। मैं खुदा के लिए एक बात नहीं कर रहा, किसके लिए? अपने लिए, अपनी जात के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। वो कहता है अपने सारे दिल से खुदावंद पर। कितने दिल से? सारे दिल से, आधे दिल से नहीं, पौने दिल से नहीं, 99% दिल से नहीं, 100% दिल से खुदा पर भरोसा रख। और आगे क्या लिखा? और अपने फहम पर तकिया और रखा। अपने फहम पर, यानी अपनी अक्ल को तो पीछे कर देना। खुदा ने आपको मसीह की अकल दी है, उस अकल को इस्तेमाल करो। मसीह ने सिर्फ, उसने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। हम कहते भी, बड़ी दुआ करते हैं, खुदा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। तो जो खुदा अपनी मर्जी जाहिर करता है, मर्जी पूरी नहीं करते। मर्जी तो अपनी करने। खुदावन ने जिस जगह पे आपको खड़ा किया आप उसी जगह पे खड़े रहो, फिर इसका मतलब है आप खुदा की मर्जी में हो। उधर से उधर, इधर उधर ना लत्ता पैरा ना मारो। अक्सर तो वेख्या ना, गाइयां ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੜਪ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੜਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚੜਾਪੀਆਂ ਕੋ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? हालेलुया, समझ आ रही है? हाँ, खुदा के लाही मंसूबा में कायम रहे। आगे क्या लिखा छठी आयत में? अपनी सब राहों में उसको पहचान, यानी जिस राह पे आप जा रहे हो ना, है उस राह ते खुदा नु पहचानो। ये राह खुदालू है। बाइबल में लिखा है इंसान को बहुत सारी राहें सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। कई दफा आप चल रहे हो लेकिन सही राह पे नहीं चल रहे। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। असल राह यीशु है, और यीशु जिस राह पर हमें लेकर जाना चाहता है हम उसी राह पर चले। लेकिन अपनी सब राहों में उसे पहचान, वो तेरी सब राहों में रहनुमाई करेगा, यानी कि खुदा तेरी रहनुमाई करेगा कि इस राह पे चलेगा तो तेरा भला है, इस राह पे चलेगा तेरे लिए आगे सब कुछ पड़ा हुआ है। बहुत जरूरी है। क्या बोला? हाँ हाँ, खुदा के ख्यालात हमारे लिए क्या है? कभी बुरे नहीं हुए, अच्छे होते हैं। लेकिन उन ख्यालात को समझना है कि क्या है खुदा की सोच, क्या है हमारे लिए, खुदा क्या चाहता है कि हम खुदा के लिए करें। याद रखना, लिखा है सादिक का थोड़ा सा माल शरीरों की बहुत सारी दौलत से ज्यादा है। आपका पास जो कुछ है उसमें खुदा बरकत दे देगा। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, खुदा उसी में तुझे बरकत दे देगा, और वही तेरे से खत्म नहीं होगी। जिसमें खुदा बरकत दे दे वो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर आप खुदा का काम कर रहे हो तो आपके काम में खुदा बरकत दे देगा। अगर आप खुदा के लिए कुछ कर रहे हो तो खुदा आपके लिए कुछ करना शुरू कर देगा। अगर आप खुदा के लिए किसी राह पर चल पड़े हो तो खुदा आपकी राहों को सीधा कर देगा। याद रखना, खुदा बहुत बड़ा खुदा है। वो चाहता है कि आप उसके ही मंसूबा में रहकर कायम रहे इस दुनिया में, और कभी भी इधर उधर नहीं। बाइबल में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि जो कुछ इसमें लिखा क्या करे, एहतियात करके अमल करे, और तुझे खूब इकबालमंदी की राह नसीब होगी। इस शरीयत की किताब से तेरा मुंह ना हटे, ना तो दाएं। हमने देखोगा एक ऐसा कीड़ा है जो ऐसे चलता है, कौन सा है? ऐसे कैसे? कौन चलता है? सांप। तो जो जुबान काट देता है तो मुंह से जड़ी जुबान निकल दी की होती है? दो होती हैं। जिस शख्स की चाल सीधी नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, उसकी जुबान भी एक नहीं, उसकी जुबान भी दो होती हैं। यानी वो अपनी बात पे कायम नहीं रहता वह शख्स। तो फिर वो कैसा हुआ? उसको किसकी तरह कह दिया, कह सकते हैं? इसलिए खुदा का कलाम कहता है ना दाएं ना, तो जिथे खुदा ने तुम खड़ा किया उथे खड़े रहो। जो खुदा ने आपको कहा है वो करो। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि वो मामूर ही रहें हर चीज से, हर चीज से। देखे कुलसियों उसका पहला बाप नामी आए,
इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। आमीन। आमीन। खुदा का बंदा पौलुस कहता है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम तुम्हारे बारे में सुना है, हम्म, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। जिस दिन ते ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ पता लग गया ना, वो कहता दुआ और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत, कौन सी? कमाल रूहानी हिकमत, जो मैं पहले बात कर रहा था, और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। किसकी मर्जी? खुदावंद की मर्जी के इल्म से मामूर, यानी कि खुदा का जो इल्म है ना, यानी कि उसके कलाम का समझना, उससे मामूर हो जाओ कि खुदावंद की मर्जी क्या है। लेकिन ना तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की मर्जी क्या है। कई दफा हमें तजर्बा भी हो जाता है, लेकिन हम उस तजर्बे को मजीद और ज्यादा तजर्बात करने की कोशिश करते हैं। लिखे हैं कि तुम कमाल रूहानी हिकमत, कौन सी हिकमत? कमाल। कई दफा कहते हैं ना, यार कमाल हो गया, कमाल की बात है ये। कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब जॉब नहीं होती चर्च आते हैं, जब जॉब मिल जाती है तो फिर चर्च नहीं आते। तो पूछो तो की कहते हैं, पूछो तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छुट्टी नहीं मिली पाद साहब, आज ऑफिस काम बड़ा सी पाद साहब। पादरी ने की कहना है? उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, ध्यान करो, वे लो, आ जाया करो, मेहरबानी थोड़ी, आ जाया करो, दरख्वास्त करने आ जाया करो यार, आ जाया करो। लेकिन वो जॉब किन्ने देती है और कहां से मिली उसे? चर्च से। तो फिर चर्च को भी भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। फिर जो जॉब च झटके लगते ना थोड़े थोड़े, या सैलरी नहीं मिलती, और कई लोगों को सैलरी मिलती, काम करी जाते ने, हूं मिल जाती, 6 महीने गुजरने, सैलरी नहीं मिलती। इसे चक्कर च नहीं छड़ते कि छड़ दी तो जो पिछे 6 महीने किया वो मिलना ही नहीं। इसको क्या हम कहते हैं? इंसानी हिकमत, ना के रूहानी हिकमत। मैं ये नहीं कहता, या खुदा का कलाम नहीं हमें कहता कि हम जॉब ना करें, हम काम ना करें अपना, जो इसके लिए तो कभी भी खुदा ये नहीं कहता कि हम काम ना करें। काम खुदा ही हमें देता है, हम उस जॉब के लिए शुक्र करते हैं, उस नौकरी के लिए शुक्र करते हैं, उस कारोबार के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन यार जिसने दिया है उसको हम भूल जाते हैं। उसे हम भूल जाते हैं। तो फिर कहते हैं सारा हफ्ता काम किया तो एक दिन बंदा सोवे भी ना, संडे वाले दिन बंदा सोवे भी ना, रेस्ट भी ना करे। फिर ऐसी रेस्ट होती कि 3-4 महीने फिर लग जाते पादरी को पीछे, दुआ करो ऐ चली गई अगली मिल जाए, दुआ करो ऐ चली गई अगली मिल जाए, दुआ करो चली गई है अगली मिल जाए। इंज होता कि नहीं होता? तो अगर खुदा का काम कर रहे हो, आपकी जॉब भी सलामत है, आप भी सलामत हो, और आपकी चीज़ें भी सलामत है, आपका घर भी सलामत है, और आपके पैसे भी सलामत है। आपके पैसे को रख नहीं सकता, क्योंकि जो आपका बॉस है, जिसके आप अंडर काम कर रहे हो, वो पूरी दुनिया का मालिक है और वो आपका बाप है। उसे निकलवाने आते हैं।
तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। हमें मामूर होना है किससे? खुदा के कलाम से और उसकी समझ से और रूहानी हिकमत से। क्या हम फैसले करें, अच्छे करें। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कई जगहों पे मैंने कई लोगों को मशवरे दिए हैं, जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, रिश्तों के सिलसिले में। जो नहीं मानते ना, तो फिर बाद चो आके कहते हैं पाद साहब तुसी सही किया, पाद साहब तुसी सही किया। और कई लोग हैं जिनको जो नहीं पूछते आके, तो वो फैसले पहले कर लेते हैं, लेकिन जब उल्टे फैसले हो जाते हैं फिर आके कहते हैं पाद साहब दुआ करो। एक पास्टर, उसने मुझे फोन किया और वो पास्टर मुझे कहता है कि उसकी बेटी का मसला हो गया शादी के बाद, कोई 2 साल तो बाद। तो मैंने पास्टर फोन करके कहते पास्टर साहब दुआ करो, दुआ करके पूछो जरा खुदा दी मर्जी ने शादी है। तो मैं हूं उनकी पूछना जाए। मैंने कहा अब क्या खुदा से पूछना है? पूछना तब चाहिए था जब रिश्ता करना था, शादी करने से पहले। जब मामला खराब होते हैं तो हम फिर खुदा से पूछने आ जाते हैं, खुदा के लोगों से पूछने आ जाते हैं। आप पूछे तो सही, किसे मुल्क चले जाओ। एक भाई है, मैंने उसे मना किया, भाई मुझे खुदा कह रहा है तू नहीं जा सकता। वो तब तो नहीं हुआ, तो कहते पेपर बस जमा हो गए ना, आना लेने। मैं फिर जाकर वहां, वो तो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उसने बड़ी दुआ कराई, बड़ी दुआ कराई, कभी पास राशि से, कभी मेरे से। उसकी बीवी बेचारी, वो उसको कहता है कि तू इनसे कह दुआ करे। 3 महीने लाया बाहर, वापस आ गया। 15-16 लाख या 20 लाख के थल्ले आ गया। मना करते, मना नहीं होते। खुदा मना करता नहीं होते। मर्जी अपनी। मर्जी अपनी। फिर खुदा क्या कर सकता उधर से? तो एक कहानी किसी ने सुनाई थी। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ था और एक मछली थी, दोनों की दोस्ती थी। तो मछली कदी उधर जाए कदी उधर जाए। तो कहते शिकारी आते ने किनारे दे नाल ना जाया कर, कहते कुछ नहीं होंगे, मैं ते अंज गई ते अंज आई। वो एक दिन फड़ी जाती, और जो फड़ी जाती तो फिर शिकारी लै जाता, ਉਹਦੇ ਚਾਨੇ ਪੁੱਟਦਾ, रगड़ रगड़ के पुੱਟਦਾ। ਉਹ ਚਾਨਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਛਾਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पानी आंदा तो नाल ही आए करते फिर बिच। तो कछुआ एक साइड ते तो बैठा था, कहने भाई तू चंगा ही बड़ा बुरा, मैं तेरा कहना नहीं मन्निया, मैं उत्थे चांदी नहीं जांदी रही। तो कहंदा की मैं तो तौबा कर ली, उधर नहीं जाना। तो कहंदे चाने पटा के तौबा की तो की कीती, पहले ही कर लेंदे तो चंगा सी ना। कई लोग चाने पटा के फिर ही साह लेंदे ने, कहते मेरी तौबा मेरी तौबा। अगर पहले ही आप सोच लो, पहले ही अच्छे फैसले कर लो, तो खुदावंद आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। बहुत से लोग पैसे फंसा के बैठे, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी का आधी उम्र गुजर गई है, गलत जगहों पे उन्होंने केस काट दिया हुआ है, अभी तक केस हल नहीं हुआ। एक बहन, मैंने उसको बोला था, तब मैं नया नया मसीह में आया था, हाँ सेमिनरी करके अभी मैंने स्टार्ट करने थे, वो मिनिस्ट्री स्टार्ट ही की थी शायद। तो लेकिन उससे पहले वो बहन मुझे जानती थी, मैं तब प्रेयर ही करता था। जब मैं वापस आया, मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, तो उसके घर कहती है उसने किसी को 1 लाख दिया, उसने कहा कि गिरवी घर लेके ना, तो उसके तूने पता क्या करना है, उसके तूने ना किराया आता रहेगा हर महीने। उसने दे दिया 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। तो उसको 2-3 महीने पैसे मिले किराए के, बाद च नहीं मिले। वो दे पीछे पीछे का साल 1.5 साल, तो फिर वो कहती मैं ते केस करना। मैं क्या भैन ना करी, कहती पा साहब मैं बस केस करना।
केस किया ते नाल 2-3 चीज़ां और ला दित्तियां। हर बारी लैदा झूठ। एक 6 मरले का घर 23 लाख में शायद या 25 लाख में बेचा, घर भी गया, घर से बेघर, अभी तक केस खत्म नहीं है। तो उनके दुआ करो ये मेरे मगरू लै जाए। मैं की फायदा, जब मैंने बोला था कहते मैंने कुछ नहीं चाहते, जान मेरी छाड़ दे। हम 16 साल मेरी मिनिस्ट्री को हो गए, कहती केस खत्म हो जाए। मैं क्या सिस्टर मैं की दुआ करा, पहले कहते मेरे हक च दुआ कर थोड़े ते कहते मैं दुआ करा। मैं क्या अच्छा सिस्टर ਉਹਦੇ ਚ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कई दफा आप गलत फैसले गलत कर देते हो, फिर खुदा क्या फैसला करे। फिर मैं कहांगा बड़े सियाने बनते हैं, खुदा कहना फिर बने रहो। हालेलुया हालेलुया। वो कहता है कि उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसके मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। में से देखें खुदावंद के कलाम में से रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत, क्या लिखा है सिस्टर? और इस जहान के हम शक्ल अच्छा, ना और बनो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन आमीन। वाह, समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस जहान के हम शक्ल, ये जहान किसका है? हाँ, इस जहान का भी खुदा है। तो इस जहान का भी कोई खुदा है, तो वो कौन है? अबलीस। तो अबलीस के भी लोग हैं। अगर किसी ने कोई काम कर लिया ना तो दूसरा कहेगा मैं भी इंज ही करना है। इस जहान के हम शक्ल ना बनो। हैं कोई सालगिरह आ गई, उन्हें इंज की सी, मैं इंज करनी है। हैं इस जहान के हम शक्ल ना बनो। मंगनी आ गई है, मैं ओहदे तो वड्डी करनी है, मैं उत्थे करनी है, मैं फार्म हाउस च करनी है, मैं फलान जगह ते करनी, तो पैसे कोल है नहीं। उन्हें शादी उत्थे की, मैं भी उत्थे करनी है। वो उत्थे मरिया, मैं भी। मैं भी मर गया। इस जहान के हम शक्ल ना बनो। और इस जहान के हम शक्ल तुसी एक्टर्स वेखे ने? हाँ, फिल्मी एक्टर्स, ड्रामे, फिल्मा वेखिए ने? कई बार ए बड़ी बड़ी फिल्म नहीं है, इन्होंने कह रहे ऐसे कहते बड़ी बड़ी फिल्म है ना, कहना उन्हें ड्रामा लाया सी वो स्टार प्लस, सास भी कभी। है ते फिर ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, फिल्मां च नजर आ रहा है। उन्हें वाल खुले छड़े, मैं भी खुले छड़ने ने। ए नया फैशन का सूट आया, मैं भी पाना है।
उन्हें चाटे फड़े। तो फिर की ड्रामा लगा। कई बार कहते ड्रामा ना ला सारे सामने, तो कई बार कहते फिल्म बड़ी बड़ी फिल्म है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। उन्होंने दी तस्वीरां घर लाइया ने। कोई कहते मेरी ए मेरी मां वर्गी लगन डी, ए मेरी भैन वर्गी। मैं घर गया, मैं क्या कि थोड़े मासी दी तस्वीर है। तस्वीरां कितनी टकी होंदियां ने। हाँ, किसकी तस्वीर लगाई हुई है? हाँ, माधुरी दी। इधर आवाज आई। कई दफा हम उन चीजों को देख के कॉपी कर रहे। इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जो इस दुनिया में कर रहे इब्लीस और इब्लीस के लोग कर रहे हैं, उन जैसे ना बनो। अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। इसका मतलब पता क्या है कि जब मसीह च तुसी ने हो चुके हो, तब मसीह जैसे होते चले जाओ। पौलुस कहता है मेरी मानिंद बनो जैसे मैं मसीह की मानिंद बनता जाता। यहां मैं जरूर कहूंगा, क्या आपने अपने पास्टर की तस्वीर अपने घर में लगाई हुई है? पता नहीं किदी किदी ला लेंदे हो। क्या लगाई हुई है? पौलुस कहता है मेरी मानिंद बनो जैसे मैं मसीह की मानिंद बनता जाता हूं। पौलुस क्यों कहता है मेरी मानिंद बनो? क्योंकि वो मसीह की मानिंद बना उसमें। और कहते हैं कि अगर किसी में अपने आप को उस तरह किया है, तो वो पौलुस है। पौलुस की खिदमत को देखें और देखा कि तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा की मर्जी क्या है। ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? कभी आपने देखा या आपने सोचा कि ये पतरस किस तरह खुदा उसे इस्तेमाल करता रहा? पौलुस को खुदा कैसे इस्तेमाल करता रहा? खुदा दाऊद को कैसे इस्तेमाल करता रहा? खुदा दानियल को कैसे इस्तेमाल, खुदा आस्तर को कैसे इस्तेमाल करता रहा? खुदा ने दबूरा को कैसे इस्तेमाल किया? दबूरा जो है वो क्या थी? वो काजी थी। वो इस्राएल की काजी थी। शरीयत के मुताबिक इस्राएल का इंसाफ करती थी और दलेर थी, और वो नबिया भी थी। याद रखना, आस्तर मलका बनी। खुदा ने उसे क्या से क्या बना दिया। दानियल को देखो, वो क्या था, क्या बन गया। अगर देखा जाए दाऊद एक चरवाहा था, वो बादशाह बन गया। क्या हम ऐसे जो बाइबल के अंदर हीरो हैं, हम उनको कॉपी करते हैं? हम कॉपी तो नहीं, चलो उनको देखते हैं कि उनकी जिंदगी, उनके किरदार को देखते हैं कि कैसे वो मसीह के साथ चलना शुरू हुए और मसीह ने उनको क्या से क्या बना दिया। इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, मसीह की मानिंद बनते चले जाओ। मसीह के लोगों की तरह। लुदिया को देखे, वो ऐसी बिजनेस वोमेन, यूरोप के अंदर वो उसने मिनिस्ट्री की। अपने बिजनेस से खुदा के लोगों की खिदमत की। मिनिस्ट्री में उसने अपने बिजनेस से खुदा के लिए, उसका कारोबार इतना चला कि उसने खुदा के खादमों की भी मावनत की और उस पैसे से खुदा के लोगों को भी मदद की और मिनिस्ट्री में भी हिस्सेदार हो गई। आज खुदा ने अगर आपको दिया है तो आप खुदा के कामों के लिए क्या कुछ कर सकते हो।
इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। डे बाय डे खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाए, खुदा की ग्रेस में आप बढ़ो, उसके फजल में आप बढ़ो। हालेलुया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको खत्म करें? करें? बताएं। रोमियो 8 बाब उसके 28वीं आज़र निकालिएगा। और हमको मालूम है कि अच्छा, ओ खुदा का बंदा कहता है और हमको मालूम है, हमें पता है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाए गए, यानी जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाया गया, ये उनके लिए, बाकी के लिए नहीं है। अगर कोई आपके लिए बुराई भी करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके लिए बुरा भी सोच रहा है, कोई आपके लिए बुरा करने की कोशिश कर रहा है, उस बुराई में से भी खुदा आपके लिए भलाई पैदा कर लेगा। लेकिन किस लिए? जो खुदा की मोहब्बत में कायम रहते हैं और जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाए गए हैं। पौलुस कहता है और हमको मालूम है सब चीजें मिलकर, और जो सब चीजें मिलकर ना, यानी कि जो खुदा के लिए कुछ करते हैं, काम करते हैं। किसके लिए? खुदा के लिए कुछ करते हैं, तो उनके लिए खुदा बुराई में से क्या करता है? भलाई पैदा कर देता है। सब चीजें, अच्छा वक्त है तो भी खुदा का शुक्र हो, भलाई पैदा होगी। अगर बुरा वक्त है तो भी आपके लिए भलाई पैदा होगी। इस चीज को जहन में रख लो कि आपके लिए भलाई ही है, आपको खुदा ने बुलाया है और आपके लिए खुदा भलाई ही पैदा करेगा। खुदा आपके लिए भलाई ही पैदा करेगा, कभी भी आपके लिए खुदा गलत नहीं कर सकता। हालेलुया। तो खुदा के इलाही मनसूबा में कायम रहें। कितने लोग हैं जिनको खुदा ने खिदमत दिया? हाथ दिखाओ मुझे, जिनको खुदा ने बुलाया हुआ है, जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाए गए हैं, जिनको खुदा ने बुलाया, अपने हाथ ऊपर करो, मुझे नजर आना चाहिए और सच्चे दिल से बताए कि आप जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाए हुए हो और खुदा का काम कर रहे हो जो खुदा ने आपको दिया है। हाथ ऊपर ही रखना, मुझे बताना कर रहे हो। अच्छा, खुदा की हुजूरी में हो? यस करोगे तो फिर भी पता चलेगा खुदा को। कर रहे हो? वैसे कर रहे हो जैसे करना चाहिए? हाँ या ना? कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही? बुलाया खुदा ने है। किसने बुलाया? हाथ नीचे कर लो। बुलाया किसने? कई दफा सुना, मून इधर आ जरा। मून, तुझे किसने बुलाया यहां पे? ओन किसने बुलाया? हाँ, किसने बुलाया? मैंने तुझे बुलाया, तू वहां से आया किसी खास काम के लिए तो आ गया ना। तो मैंने तुझे बुलाया तो तेनू हनी को हरोन को काम कह दे तो तू ओदा काम करन लग पे तो मैं उधर लोग वेखी जा। हाँ, जरा इनू काम कहना, बोल इसको। तेन फसा रहे। बुलाए से मैंने है, ओ भाई वो पानी लैन गलन डे तो फिर वे नहीं, तुझे खुदा ने बुलाया, बुलाया खुदा ने, काम खुदा ने दिया तो तू और कितने चला जाए? तेन याद आ जाए, तेरी बीवी का फोन आ जाए, हाँ भाई आ जा जितने भी हैं, तो फिर नहीं बताओ जरा।
हाँ? जरा आवाज दे, इसकी बीवी है इधर, बुलाओ जरा। कैसे बुलाते हो? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अगर तू खुदा के काम के लिए गया है और तेरी बीवी के सालगिरह है, तो वो तुझे क्या छोड़ के आ जा? तो फिर बुलाओ जरा। नाजिश बुलाओ इसे। हैं? तूने फोन नहीं किया? बहुत बुरी बात है। मैं भावें खिदमत क्या हर मैं क्या है अपनी वाइफ नु हर अद्धे घंटे बाद या घंटे बाद मैंने फोन कर क्या कर रहे हो? हैं? अच्छा हाल चाल तू तो कह रही मैंने फोन ही हाल चाल तो पूछना है बंदा कितने है क्या? अच्छा चलो ठीक है। याद रखना कि अगर खुदा ने आपको बुलाया, यकीनन खुदा ने बुलाया, खुदा के इरादा के माफिक उसने अपने इरादा के माफिक आपको बुलाया, खुदा ने आपको कोई काम सौंपा है और काम खुदा ने आपको दिया है, तो आप कुछ और कर रहे हो, किसी और जगह पे खड़े हो, कुछ और कर रहे हो, तो फिर किसको जवाब दोगे? हाँ? किसको जवाब देने वाले हो? जब आपको खुदा ने बुलाया, खुदा ने आपको काम सौंपा है, तो फिर आपका खुद बनता है कि आप खुदा का काम करो। और ये मैं नहीं कहता कि आप अपनी बीवी का बच्चों का ख्याल ना रखो या अपने सारी चीजों का ख्याल ना रखो, लेकिन कम से कम अपना खुदा का काम तो करो ना। बाकी काम आपके खुद बहुत होते चले जाएंगे। फिर आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुदा के इरादा में हो। आपके कामों के आगे कोई भी पत्थर रखने की कोशिश करेगा, खुदा उस पत्थर को भी हटा देगा और उस शख्स को भी हटा देगा। कभी इस बात को सोचिएगा आज कि आप खुदा के लिए क्या कर सकते हो। सोचो जरा। जरूरी नहीं कि आप यहां पे खड़े होकर प्रीच करो या प्रेजाइड करो, जरूरी नहीं है कि आप कैमरे पे खड़े होकर सिर्फ इस तरह। आप देख सकते हैं इंतजामिया कैसे एक्टिव है। जो कोई आता है उसको सही तरीके से वो बैठाते हैं, पूछते हैं, वो खुद नहीं बैठती। सिक्योरिटी कैसे इंतजाम कर रही है? सारा इंतजाम करने वाले कैसे कर रहे हैं? लेकिन ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कोई काम आप कर सकते हो। वॉरियर्स, प्रेयर कर सकते हो, पार्टनर बन सकते हो, आप अपने पैसे को खुदा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी को खुदा ने इसलिए बरकत दी है पैसे की कि वो अपने पैसे से खुदा की खिदमत को कर सके। आप गवाही दे सकते हो, आप किसी को खुदा के घर में ला सकते हो। बहुत सारी खिदमतें हैं, बहुत सारे काम हैं। आप खुदा के लिए काम करना शुरू कर दो, आपको खुदा बरकत देना शुरू कर देगा। कुछ लोग हैं जो रेंज करते, क्रूसेड रेंज करते हैं, मीटिंग्स रेंज करते हैं। उन्होंने रेंज करना है और खादम ने जाकर कलाम सुनाना है। यह आपके पास बरकत है, खुदा ने आपको चुना, इसलिए आप करना शुरू कर दो, पैसे ऐसे आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। जिन्हें नहीं भी ना देने उन्हें भी वो भी तो पैसे देगा,
क्योंकि आप खुदा के लिए लगा रहे हो। किसके लिए? खुदा के लिए। तो खुदा फिर दूसरे ने कहेगा दे दे दे, इसको दे। हालेलुया। तो खुदा के इलाही मंसूबा में कायम रहें, जिसके लिए खुदा ने आपको तैयार किया, बनाया। फिर एक और गल, तुहानू बीमार नहीं होने देगा। उन्हें पता है एक अगर बीमार हो गए तो मेरा काम कौन करेगा? वो होने देगा नहीं। फिर वो आपको जोर भी देगा। अगर आपके घर का खर्चे नहीं खुदा पूरे करेगा, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो, आपके घर का किचन हर चीज वो चलाएगा। मैं खुदा का खादम होते ये कह रहा हूं, वो चलाएगा, कमी नहीं आने देगा। आपके बच्चों की फीसें, आपके ग्रोसरी, आपके बिल, आपके किराए, आपकी हर चीज खुदा खुद आपको देगा। चाहते हो कि बोनस भी मिले? कौन कौन चाहता है? तो काम करन दे खुदा दा, करोगे तो बोनस मिलेगा। आमीन। और इस माह में मैंने बोला था बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी टेस्टिमनी से, गवाहियों पर गवाहियां आप दोगे। और हम हो के आए, हमने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी हैं। आज भी आप बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां सुनोगे, और आप जहां भी जाओगे प्रमोशन आपकी होगी। अगर आप किसी की मदद, आप किसी दायरे में लगे हो, तो वहां पे आप खुदा के लोगों की मदद कर सकते हो। आप मसीही हो, आप किसी की मदद कर सकते हो। किसी कंपनी में लगे हो, किसी अदारे में लगे हो, आप किसी की मदद कर दोगे तो ये भी एक खिदमत है। इस काम के लिए खुदा ने आपको वहां पे रखा है। कितने लोग चाहते हैं वो अमीर होना चाहते हैं? वाह। तो पहले गरीब हो, फिर कहेंगे अमीर। और ज्यादा होना चाहते हैं, खुदा आपको बहुत ज्यादा करेगा। एक बात अब्राहम को पता थी। अब्राहम को मूरा और सुदोम के बादशाह ने कहा था ये पैसे, ये दौलत, ये ले ले। उसने कहा था कि मैं तुझसे सुई का धागा तक नहीं लूंगा। ऐसा ना हो कि तू कहे कि अब्राहम को मैंने दौलतमंद बनाया। अब्राहम को पता था मेरा खुदा मुझे दौलतमंद बनाएगा। और बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। आपका इतना भरोसा होना चाहिए कि आपका खुदा आपको दौलतमंद बना चुका है। गलत पैसा नहीं लेना, गलत काम नहीं करना, गलत बंदे का साथ नहीं देना, गलत जगह पे नहीं खड़े होना। पैसा आपके लिए पास आएगा, कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? आएगा। आज मैं आप लोगों पे प्रोफेसी करता हूं, आप गरीब नहीं हो, आप बहुत दौलतमंद हो। आएगा पैसा आपके पास, और आपके बिल, आपकी फीसें, आपके किराए, आपकी चीजें हो चुकी हैं। वो बहुत बड़ा। आपके बाप को, आपको अपने बाप का पता? किस किस को पता है? जिसका बाप मेरा ख्याल है कि एमपी यही हो तो वही माननी है। तो जिदा बाप पूरी दुनिया का मालिक है, ओदा कैसा रवैया होना चाहिए? ऐसे नहीं। कैसे कैसे कैसा मुंह बनाना चाहिए? कैसा मुंह बनाना चाहिए एल्डर साहब? नहीं, मुंह बना के बहाओ। उषा कैसे? हाँ जी, कैसा? कहती पूरे 32 नजराने। हालेलुया। याद रखना, आपके पास सब कुछ है।
है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? 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 किसकी तरह नहीं बनना? इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। हमने मसीह की मानिंद बनते चले जाना। हमने उसके बेटे के हम शक्ल बनना है। हम उसके बच्चे हैं, उस जैसा बनना है। कितने लोग बीमार हैं?